हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 की सॉल्यूशन सीरीज़ में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 ऑफ द सेक्शन सी। ये प्रॉब्लम एनालिसिस से पूछी गई है। आप इसको सबसे पहले रीड करते हैं। लेट एफ सच दैट आर टू आर बी सच दैट एफ डबल डैश इज कंटिन्यूस ऑन आर, एफ ऑफ 0 इज 1, एफ डैश ऑफ 0 इज 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 इज -1। तो आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है जो आपके पास दी गई है। तो अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोचते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है ना, ये जनरल फंक्शन है, कोई फिक्स फंक्शन तो दिया नहीं है, बस इस फंक्शन के साथ क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। ये प्रॉब्लम एनएटी टाइप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई सा भी फंक्शन सोच लें जो कि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपकी लिमिट क्या आने वाली है? एक फिक्स आने वाली है। मेरी बात समझ आ रही है? हो सकता है ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हों जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन मांग रहा है आपसे लिमिट, इसका मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसा फंक्शन जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए ये लिमिट जो है वो फिक्स आने वाली है। तो बस आपका काम क्या है? अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपका काम होगा कि एक ऐसा फंक्शन सोचना जो कि इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है और उसकी लिमिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बट अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम इसको 2 बार सॉल्व करेंगे। पहली बार जैसा आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना चाहिए वैसे, दूसरी बार हम इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी लिमिट फिक्स आएगी क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले सोचते हैं आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए एफ डबल डैश इज कंटिन्यूस। सबसे पहले आपको चीज़ ये चाहिए इज कंटिन्यूस। दूसरी चीज़ आपको चाहिए एफ ऑफ 0 इज़ 1, फिर आपको चाहिए एफ डैश ऑफ 0 इज़ 0, फिर आपको चाहिए एफ डबल डैश ऑफ 0 इज़ -1। ठीक है, तो आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डबल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। तो आपके पास जनरल बेस्ट चॉइस क्या होती है? बेस्ट चॉइस हमारे पास होती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, कितनी बार भी आप डिफरेंशिएट उनको कर लो। तो बेस्ट चॉइस पॉलिनोमियल है, तो हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे सोचना। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए सच दैट एफ ऑफ 0 शुड बी 1। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। एफ ऑफ 0 0 रखने पे 1 देगा। तो आपने सोचा 1 + x, है ना, आपने ये सोचा। अब आपने देखा कि आपने ये सोच लिया, उसने ये प्रॉपर्टी, इस फंक्शन ने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब आप इसका अगर डेरिवेटिव कराएंगे तो कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव करा तो आपको 1 मिला, लेकिन आपको चाहिए कितना? 0। तो अगर आपको 0 चाहिए तो हमें इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप डिफ्रेंशिएट करके देखो। अगर आपने डिफ्रेंशिएट करा तो कितना आएगा? एफ ऑफ 0 तो अभी भी 1 है, लेकिन अगर आपने एफ डैश एक्स करा तो 2x आएगा। 2x आया, इसका मतलब क्या होगा? जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 दे देगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इस फंक्शन से ये वाली और ये वाली सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में अगर आपको 3 बार आप इसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो कितना आएगा? 2x नहीं 2 आएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ x आएगा आपका 2। तो आपको लेकिन चाहिए -1। तो आपने क्या करा? इसको हटाया यहाँ से, प्लस को इस पे लिखा माइनस। अब कितना आया आपका आंसर? अब आया आपका आंसर -2 डबल डेरिवेटिव का। डबल डेरिवेटिव आपने करा और 0 पर इवेलुएट करा तो -2 आया, लेकिन आपको चाहिए -1, तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप शुरू से देख लीजिए। एफ ऑफ 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एफ डैश ऑफ 0 करेंगे तो कितना आएगा? वो भी 0 आ जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ 0 करेंगे तो -1। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि क्वेश्चन की दी गई सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट भी उतनी ही आएगी जितनी कि एक जनरल फंक्शन की आएगी, कोई सा भी आप फंक्शन चूज़ करें। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसी लिमिट दी गई है, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + a/x टू द पावर x, तो इसका आंसर आता है e टू द पावर a। राइट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको लॉग वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप टाइम लूज़ कर रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट याद करें। जितने ज़्यादा रिजल्ट आपको याद होंगे उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो कितना जाएगा? लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, आपको f ऑफ √2x निकालना है।
तो सबसे पहले इसमें रूट टू बाई एक्स लिख लीजिए। अगर आपने रूट टू बाई एक्स लिखा तो ये कितना जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा। आपको बस यहाँ पर रूट टू बाई एक्स पुट करना है एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 1, ये आ जाएगा 1 बाई ई। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.367, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप इस आंसर को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं 367, तो यही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्या करते हैं, नॉलेज पर्पज़ के लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नॉलेज पर्पज़ का मीनिंग है आपको इसे जनरली सॉल्व करना है कि अगर कोई भी फंक्शन आपके पास रख दिया जाए और वो यही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो तो आपका आंसर इतना क्यों आएगा, आपका आंसर 1 बाई ई क्यों आएगा, ये चीज़ आपको सोचनी है, ठीक है। तो हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम लॉग का यूज़ करेंगे। तो अगर हम लॉग बोथ साइड लगाते हैं तो फिर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा एक्स लॉग एफ ऑफ रूट टू बाई एक्स, है ना, ये निकल के आ जाएगा। तो हमने लॉग बोथ साइड यूज़ करा और प्रॉपर्टी है कि लॉग ए टू द पावर बी इज़ बी लॉग ए। मैं लिख लेता हूँ लॉग ए टू द पावर बी, आप जानते हैं कि ये बी लॉग ए है, तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। अब आप देखिए, अगर आपने लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी रखी, राइट, पहले इसको नीचे ले जा लेते हैं एक बार। ये जो यहाँ पर आपने x लिखा इसी को हम कहाँ ले आ सकते हैं, नीचे ले आ सकते हैं। तो ये कितना जाएगा आपके पास 1 बाई एक्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा f ऑफ रूट टू बाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास x गोज़ टू इन्फिनिटी, ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी पूरी जो फंक्शन के अंदर लिखी हुई है, f ऑफ 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 है कितना 1, तो मतलब कितना आएगा log ऑफ 1, और नीचे कितना आएगा 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0, ऊपर आ रहा है log 1 कितना होता है, वो भी 0 होता है। तो मतलब फाइनली आया कि ये 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है ना। और अगर हमारे पास 0 बाई 0 की फॉर्म बनती है तो फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल को इस्तेमाल करें। तो अगर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास कितना आएगा, ऊपर नीचे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा इसको। तो अगर हमने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करा और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करा अलग से, तो हम देखते हैं कि क्या आता है। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने देखा कि x इन्फिनिटी, पहले सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इतना आएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इतना आएगा, मैंने लिख लिया है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको टॉप में भेजें। अगर आपने इसको टॉप में भेजा तो टॉप में कितनी क्वांटिटी क्या आ जाएगा, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा 2, देखिए सबसे पहले रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा और यहाँ पर -3/2 है तो ये आ जाएगा रूट एक्स, एफ डैश ऑफ, यहाँ पर एक माइनस का सिंबल भी आएगा, एफ डैश ऑफ रूट 2 बाई एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, आपके पास आएगा एफ ऑफ रूट 2 बाई एक्स, है ना। तो फाइनली आपके पास इतना आ गया जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा। अब आप देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, x को इन्फिनिटी की तरफ भेज रहा हूँ तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी जो फंक्शन की f डैश के अंदर लिखी हुई है। f डैश ऑफ 0 अगर आप देखें तो वो 0 है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये 0 बन जा रही है ये पूरी क्वांटिटी, है ना, ये 0 बन गई। और यहाँ पर लिखा है रूट एक्स, तो इन्फिनिटी इंटू 0, और डिनोमिनेटर में क्या है f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या है 1, तो ये तो डिनोमिनेटर हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, लेकिन इन्फिनिटी इंटू 0 पर हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको नीचे लिख दूंगा। देखिए, मैं इसको इस पूरी की पूरी चीज़ को यहाँ लिख दूंगा, डिवाइडेड, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 1 बाई रूट एक्स, है ना, समझ आ गई मेरी बात। तो होल थिंग अगर 1 बाई रूट एक्स से डिवाइड है तो ऊपर कितना आ रहा है बताओ, ऊपर आ रहा है आपके पास 0 जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 1 बाई इन्फिनिटी, वो भी 0 ही होता है।
तो अगेन आपके पास क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है। तो मैंने क्या करा, ये जो रूट एक्स यहाँ पर लिखा हुआ था इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया ताकि वो 0/0 की फॉर्म बन पाए। अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने इसको डिफरेंशिएट करा दिया है, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से सही कर दिया, मे बी कुछ मिस्टेक हो लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से तो सही है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है डिफरेंशिएशन। तो जब आपने इस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराया, जो ये इस फंक्शन का न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था, जब आपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराया तो आपके पास ये सारी चीज़ आई, और जब आपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कराया तो आपके पास ये सारी चीज़ आई। तो आप क्या करेंगे, x⁻³ -3/2 से देखिए कैंसिल हो रहा है, ये चीज़ कैंसिल हो गई और ये चीज़ है ना, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लिमिट रख सकते हैं। देखिए अगर आपने अब लिमिट रखी तो f' आएगा यहाँ पर, f' कितना है, 0, तो ये क्वांटिटी हट जाएगी जो माइनस में लिखी है आपने, तो बस बचेगी ये वाली क्वांटिटी। f" आएगा, f" कितना है, -1, और f कितना है, 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये टर्म पूरी की पूरी आ जाएगी -1, है ना, ये -1 आई और एक -1/2, 1/√2 यहाँ से भी था, तो ये कितना जाएगा, +1/√2, तो यहाँ से +1/√2 आया, यहाँ पर f²√2/x लिखा है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करा लें तो ये फाइनली निकल के इतना जाएगा और जो कि होगा -1, है ना, √2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, देखिए log y इज इक्वल टू हमारे पास आया है, दिस इज log y हमारे पास आया -1, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, e⁻⁻1। तो फाइनली हमारे पास 1/e आया जो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था। तो मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसको जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करना शुरू करा तो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा मे बी इसमें कुछ मिस्टेक हो, लेकिन आंसर इससे भी सही आ रहा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक है, मुझे तो नहीं दिख रही है, तो ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.367। तो अब मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इसको जनरलाइज्ड वे में करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन दे के इसका आंसर एग्जाम में निकालना है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हुआ फाइनली कि अगर आप कोई सा भी फंक्शन लेंगे जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लिमिट को फिक्स ही आना होगा, इस लिमिट की आंसर होगी 1/e। समझ आ गई मेरी बात। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट पे हमें पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम है तो आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।